हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी? धारिता गोलीय चालक क्या होते हैं? कोई भी स्फीयर है, कोई भी गोला है, उसके ऊपर आवेश हो तो ये गोलीय चालक होगा। इसके ऊपर हमने अज्यूम कर लिया कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया है। कोई भी गोला है उसको गोलीय चालक है, उसको हमने क्यू आवेश दिया है, जिसके कारण इसका विभव V बढ़ गया है। इसको क्यू आवेश देने से इसका विभव कितना हो गया? V। मान लिया हमने, माना कोई गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसे क्यू आवेश देने पर क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण इस पर विभव V हो जाता है। इस पर विभव कितना हो गया? V। इस गोलीय चालक को हमने क्यू आवेश दिया, कैपिटल क्यू आवेश, और कैपिटल क्यू आवेश देने से V विभव हो गया। इसका विभव कितना हो गया? V। V विभव हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या है, तो हम देखें विभव V इक्वल टू किसकी होगा? 1/4πε0 Q अपॉन में R। Q अपॉन में R, K Q अपॉन में R होता है विभव कितना होता है? K Q अपॉन में R। K Q अपॉन में R, तो विभव V इक्वल टू 1/4πε0 K का मान Q अपॉन में R। तो विभव का मान ये, हमें तो गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता किसकी इक्वल होगी? गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू, हमने पढ़ा है Q अपॉन में V, आवेश अपॉन में विभवांतर, या फिर विभव। आवेश अपॉन में विभव, आवेश अपॉन विभवांतर या विभव। तो C इक्वल टू Q आवेश अपॉन में विभव का मान 1/4πε0 Q अपॉन में R। तो Q से Q कैंसिल, ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू किसकी हो जाएगा? 4πε0 कैपिटल R। C इक्वल टू 4πε0 R। चालक की धारिता C का मान 4πε0 R होगा। गोलीय चालक की धारिता 4πε0 R, और C किसके समानुपाती हो गया? R के समानुपाती होगा। गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती होता है धारिता। अगर गोलीय चालक की त्रिज्या ज्यादा है तो धारिता भी ज्यादा होगी। त्रिज्या ज्यादा है तो धारिता भी ज्यादा होगी, क्योंकि C किसके समानुपाती है? R के समानुपाती है। गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। अब उसके बाद देखें, अगर गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है, ये हवा में या वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, हवा में या निर्वात के अंदर अगर रखा हुआ है, तो गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0 R होगी। अगर माध्यम में रखा हो तो माध्यम में क्या होगा? ये जो 4πε0, यहाँ पर जो 4πε0 है, इसकी जगह ε0 की जगह εm आ जाएगा। तो C इक्वल टू किसके हो जाएगा? Cm। माध्यम के अंदर Cm इक्वल टू 4πεm R। और εm क्या होता है? माध्यम में विद्युतशीलता। और ये किसकी इक्वल होती है? εm इक्वल टू निर्वात में विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। निर्वात में विद्युतशीलता और परावैद्युतांक किसकी इक्वल होगा? माध्यम में विद्युतशीलता के बराबर होगा। तो Cm इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी के बराबर होगा। तो सी एम इक्वल टू माध्यम में जो गोलीय चालक की धारिता है वो किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन आर इनटू में सी। निर्वात की धारिता के एप्सिलॉन आर टाइम्स के बराबर होगा। एप्सिलॉन आर गुणा के बराबर होगा माध्यम में धारिता। अब ये समानुपाती था तो इसका मतलब C समानुपाती R के, तो इसका मतलब ग्राफ जो खींचेंगे धारिता और त्रिज्या में त्रिज्या R और इधर चले तो धारिता C, दोनों समानुपाती है तो C समानुपाती R। जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के समानुपाती है C और R, तो सीधी लाइन बनेगी। अब इसके बाद संधारित्र पढ़ रहे हैं। संधारित्र क्या होगा? संधारित्र ये कैपेसिटर, कैपेसिटर जो फैन के अंदर लगा होता है कैपेसिटर, जिसको हम जो जनरली सेल कहते हैं, जो पंखों के अंदर लगा होता है सेल, उसको क्या कहते हैं? संधारित्र हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या काम करता है? ये आवेश को स्टोर कर सकता है, आवेश को ग्रहण कर सकता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर आवेश की मात्रा Q को नियत रख के, Q को कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे, लेकिन V को हम विभव में कमी कर देंगे, विभव में कमी हो जाएगी। Q को नियत रखेंगे लेकिन विभव में कमी हो जाएगी, जिसके कारण धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V बढ़ जाएगी। यानी मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर चालक के आवेश को नियत रखते हुए उसके विभव में कमी करके हम उसकी धारिता को बढ़ा देंगे, उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। ना ही उसका आकार, हम R को भी नियत रखेंगे कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, यानी मतलब चालक का आकार नियत रखेंगे, चालक का आकार में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, और उसके ऊपर जो आवेश है उसको भी नियत रखेंगे, लेकिन विभव में उसके विभव में कमी कर देंगे, विभव को कम कर देंगे, जिसके कारण Q कांस्टेंट है लेकिन V कम हो गया तो V डिक्रीज हुआ है, तो V कम हुआ है तो इसका मतलब C बढ़ जाएगा। यही इस संधारित्र के अंदर होता है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखते हुए विभव में कमी करके हम धारिता को बढ़ाते हैं, विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाते हैं। धारिता मीन्स आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यही क्या है? संधारित्र। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आवेश को चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, आकार में वृद्धि किए बिना
उसके आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है। धारिता में वृद्धि, चालक की धारिता में वृद्धि होती है। इस युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ध्यान रखें, एक तो Q नियत होगा, Q नियत, R नियत, त्रिज्या नियत होगी, यानी उसका आकार नियत होगा, उस पर आवेश नियत रहेगा, लेकिन V कम होगा, घटेगा। तो C क्या होगा, बढ़ता है, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यही क्या है, यही युक्ति क्या है, संधारित्र है। संधारित्र है, इसके अंदर ये आवेश को स्टोर करता है, आवेश को संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है। तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करने की एक युक्ति है इसके अंदर भी, संधारित्र में भी। चालक की तरह Q किसके समानुपाती होता है, V के समानुपाती। आवेश किसके समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है। और Q इक्वल टू किसकी होगा, CV। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ता चला जाएगा। ये जो धारिता है, धारिता किसके ऊपर निर्भर करती है, ये जो संधारित्र है, संधारित्र किसी प्रकार का भी हो सकता है। संधारित्र कैसा भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, और समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है। तो ऐसे होगा, एक के ऊपर आवेश प्लस Q प्लेट होगी, ये प्लस Q प्लेट, और ये माइनस Q प्लेट, ये माइनस Q प्लेट होगी, माइनस Q, प्लस से माइनस की ओर ऐसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इनको हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो उपकरण बनेगा ये संधारित्र होगा। प्लस Q और माइनस Q, अगर पास पास दो प्लेट प्लस Q और माइनस Q की पास पास रखी है तो इसका मतलब ये संधारित्र बनेगा। संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो कैसे होता है, ऐसे, अगर धारिता नियत है तो, नियत धारिता है तो धारिता, नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र ये होगा। और धारिता दो समांतर लाइन, और अगर ऐसे तीर का निशान हो तो ये होगा परिवर्ती धारिता का संधारित्र। परिवर्ती धारिता है, इसमें धारिता बदल रही है, तीर का निशान है तो धारिता बदल रही है। ये नियत धारिता है, नियत धारिता का संधारित्र है। ये याद रखना है, जहां पे भी संधारित्र जुड़ा होगा ऐसे दो समांतर लाइनें होगी, ऊपर लिखा होगा। इसकी इकाई क्या होती है, संधारित्र की फैरड, फैरड होती है। और जैसे 1 माइक्रो फैरड लिख देंगे म्यू एफ, तो ऊपर C का मान कितना है, धारिता का जो मान है वो कितना है, 1 माइक्रो फैरड। ध्यान रखें, जहां पे भी दो समांतर लाइनें हैं
इसका मतलब संधारित्र जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो माइक्रोफैराड या फिर फैराड लिखा हुआ है वो क्या है, उसकी धारिता सी। सी है उसकी धारिता। यहाँ पर सी क्या है, संधारित्र की धारिता। और ये किसके ऊपर निर्भर करती है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता सी चालक के आकार पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है, आकृति पर निर्भर करती है, और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये किस तरीके के हैं, अगर समांतर प्लेट है तो अलग धारिता होगी, गोलीय संधारित्र है तो अलग होगी धारिता, और बेलनाकार है तो धारिता अलग होगी। इसके ऊपर धारिता किसके ऊपर निर्भर करेगी, प्लेटों की आकृति और आकार पर निर्भर करेगी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के आकार व आकृति पर निर्भर करती है। आकार, आकृति व इनके मध्य दूरी निर्भर करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आकार, आकृति और उनके मध्य दूरी पर कैसे निर्भर करती है। अब संधारित्र का सिद्धांत देखते हैं। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये, इसका सिद्धांत बेसिकली ये होना चाहिए कि जो विभव है किसी न किसी तरीके से विभव कम हो जाए, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। इसके लिए हम देखें कैसे ये विभव कम होता है। ये कोई चालक प्लेट है, प्लस 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 आवेश है। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, ए कंडीशन। अब इस चालक प्लेट के पास में हमने दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लेकर आ गए, ये प्लस प्लस है। इस चालक प्लेट ए के पास में हमने अनावेशित चालक प्लेट लेकर आ गए, बी अनावेशित चालक प्लेट। अनावेशित है तो प्लस आवेश के कारण यहाँ पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। ये प्लस क्यू लेते हैं तो ये भी प्लस क्यू, और यहाँ पर जो माइनस, माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर आ जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण प्रेरित हुआ माइनस क्यू आवेश, और इधर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो गया। तो इसका मतलब प्लस आवेश के कारण यहाँ पर प्लस आवेश आ रहा है, तो इसका मतलब इसका विभव इंक्रीज होना चाहिए। इन दोनों, इस प्लस आवेश के कारण विभव इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इस माइनस आवेश के कारण विभव इस प्लेट ए का विभव कम होना चाहिए। माइनस आवेश से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब विभव कम होना चाहिए, और इस प्लस आवेश के कारण विभव बढ़ना चाहिए। लेकिन माइनस आवेश इस प्लस आवेश के ज्यादा निकट है, तो इसका मतलब इसका विभव, इस प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। तो यही सिद्धांत है इसके ऊपर। इसके अंदर विभव क्या हो गया, जो फाइनल विभव होगा वो कम हो जाता है।
जैसे हम क्या करते हैं किसी अनावेशित, ये कैसी है अनावेशित चालक प्लेट, इस अनावेशित चालक प्लेट को किसी आवेशित चालक प्लेट के पास लेकर आते हैं तो प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश इधर आ गया, प्लस क्यू आवेश इधर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लेट ए का विभव बढ़ना चाहिए और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस प्लेट ए का विभव कम होना चाहिए। लेकिन माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के ज्यादा निकट है, प्लेट ए के निकट है, अपेक्षाकृत निकट है। तो माइनस क्यू आवेश प्लेट ए के अपेक्षाकृत निकट है, इसलिए प्लेट ए का विभव सामान्यतः कम हो जाता है, घट जाता है। सामान्यतः प्लेट ए के विभव में सामान्यतः कमी आती है, तो इसका मतलब धारिता, इसलिए प्लेट ए की धारिता, इसलिए धारिता बढ़ जाती है, इसलिए निकाय की धारिता, इसलिए निकाय की धारिता बहुत बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इस माइनस प्लेट को, ये जो प्लस प्लेट है इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित कर दिया हमने। तीसरी स्टेज है ए बी सी। तीसरी स्टेज में क्या किया हमने, इसको भू संपर्कित कर दिया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब भू संपर्कित जैसे ही किया हमने, एक पतले से तार से इसको भू संपर्कित कर दिया हमने, तो सारा का सारा प्लस आवेश इसके अंदर चला गया, और माइनस इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, ई माइनस इस तरफ आए, जिसके कारण सारे के सारे प्लस आवेश एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन से और प्लस आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर दिया एक दूसरे ने, और सिर्फ इस प्लेट के ऊपर माइनस आवेश ही रह गया। तो इसका मतलब निकाय की धारिता बहुत अधिक बढ़ गई, निकाय की धारिता बहुत अधिक बढ़ गई। ये इसका सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, किसी चालक की धारिता, अतः संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, किसी आवेशित चालक के पास अन्य भू संपर्कित चालक को लाने पर चालक की धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। चालक की धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही इस संधारित्र का सिद्धांत है।
सबसे पहले ध्यान रखें संधारित्र के लिए एक आवेशित प्लेट ली हमने, ए प्लेट हमने आवेशित प्लेट ली, उसके पास हमने अनावेशित चालक प्लेट लेकर आए जिसके कारण माइनस क्यू आवेश इस तरफ प्रेरित हो गया और प्लस क्यू आवेश इस तरफ प्रेरित हो गया। तो इसका मतलब इसके विभव में कमी आ जाती है। क्यों आती है? इस प्लस आवेश के कारण, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसके कारण विभव में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन माइनस आवेश के कारण इसके विभव में कमी होगी। माइनस आवेश इसके पास है तो इसका मतलब निकाय की धारिता, ये प्लेट ए के विभव में कमी आती है, प्लेट ए के विभव में कमी आएगी। और जैसे ही हम इसको भूसंपर्कित कर देते हैं तो ये प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन, प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन मिलकर ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। सिर्फ इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर माइनस आवेश ही रहता है। माइनस आवेश रहता है तो इसका मतलब माइनस आवेश क्या करता है? विभव को कम कर रहा है, विभव को कम कर रहा है, तो इसका मतलब प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा और निकाय की धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेशित चालक के पास अन्य भूसंपर्कित, ये भूसंपर्कित का सिंबल है, ऐसे लाइन छोटी होती जाएगी तो भूसंपर्कित है। ये तार है, तार को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, हमने जमीन से कनेक्ट कर दिया, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पर जो प्लस आवेश है उसको निरस्त कर देंगे। तो भूसंपर्कित चालक को लाने पर चालक की धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब पढ़ रहे हैं हम संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार, संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार होते हैं इसके संधारित्र के। पहला प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र है। ये कैसे होते हैं? दो प्लेट समांतर होती है, किसी भी आकृति की दो प्लेट होती है, समांतर प्लेट ऐसे समांतर रखी हुई है, इसका और इसका आकार समान होता है, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, और लेकिन समान होता है आवेश। प्लस क्यू है तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश होता है। तो प्लस क्यू है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा है, ऐसे जाती है विद्युत बल रेखा है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ये जरूरी नहीं है कि ये आयत हो, वर्ग हो, किसी भी आकृति का हो सकता है, आयत, वर्ग। ये जो प्लेट है आयत हो सकती है, वर्ग हो सकती है और वृत्त हो सकती है, किसी भी आकृति की ये प्लेटें हो सकती है, लेकिन दोनों प्लेटें एक दूसरे के बराबर और समान आकृति की होनी चाहिए। तो इनको क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। उसके बाद सेकेंड है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र में गोलाकार आकृति होती है इसकी, दो लगभग समान आकृति के गोले ऐसे होते हैं, दो लगभग समान आकृति के गोले जिनके बीच में बहुत कम दूरी होती है, बहुत कम गैप होता है, ऐसे होते हैं। ये अंदर गोला है और ये बाहर गोला है, और एक तार द्वारा इसको आवेश दिया जाता है बाहर, अंदर वाले को प्लस क्यू आवेश दे दिया हमने, तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा इसके चारों तरफ। इसको अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू,
तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, अंदर की साइड माइनस क्यू आएगा, बाहर की साइड प्लस क्यू आएगा। और जैसे ही हमने भूसंपर्कित किया इसको, तो बाहर का प्लस क्यू आवेश भूसंपर्कित हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर तो प्लस क्यू आवेश है और बाहर माइनस क्यू आवेश है इसके अंदर। तो अंदर वाले गोले के ऊपर और बाहर वाले गोले के अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश है और समान आवेश है। अंदर वाले गोले पर प्लस क्यू आवेश है, बाहर वाले गोले के ऊपर माइनस क्यू आवेश है। ये कौन सा संधारित्र है? गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र है। थर्ड है तीसरा, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, इसमें बेलन जैसी शेप होगी, ऐसी शेप होगी इसके अंदर। अंदर एक बेलन और एक बाहर, ऐसी शेप होती है। अंदर वाले बेलन पर प्लस क्यू आवेश हो गया, प्लस क्यू, और बाहर वाले बेलन के ऊपर माइनस क्यू आवेश होता है। और बाहर वाले गोले को भूसंपर्कित, बाहर वाले बेलन को भूसंपर्कित कर देते हैं। ये माइनस माइनस माइनस। तो ये जो हमारे पास है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, ये हमारे सिलेबस के अंदर है, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, बेलनाकार संधारित्र नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेट होती है, दो प्लेट समांतर होगी, और गोलीय में दो गोले जिनका आकार लगभग समान होगा, लेकिन उनके ऊपर आवेश विपरीत प्रकृति का होगा। आवेश विपरीत प्रकृति का होगा, तो वो गोलीय संधारित्र होंगे।